ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने डायमंड यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई। 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 12 मई को कल रद्द कर दिया। इस फैसले ने करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों पर गहरा असर डाला है। महीनों की तैयारी, भारी कोचिंग फीस और मानसिक दबाव के बीच अब छात्रों को दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक से 30 वर्षीय बीएएमएस छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शुभम ने पुणे के एक संदिग्ध व्यक्ति से 10 लाख रुपए में कथित गैस पेपर खरीदा और उसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख रुपए में बेच दिया। इस सौदे में उसे करीब 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए शुभम ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने बाल कटवा लिए और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी और नासिक क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और पुरानी तस्वीरों की मदद से उसे ट्रैक किया। बाद में सीबीआई की टीम नासिक पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुभम खैरनार नासिक जिले के नंदगांव तालुका का रहने वाला है और इंदिरा नगर इलाके में रहता है। वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी बीएएमएस का छात्र है। उसके पिता डॉक्टर मधुकर खैरनार ने बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि शुभम निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा राजस्थान एसओजी की जांच से हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा से करीब 15 दिन से 1 महीने पहले सीकर और अन्य कोचिंग हब्स में 410 प्रश्नों वाला एक गैस पेपर वायरल हो रहा था। नीट परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें बायोलॉजी के 90, केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स के 45 प्रश्न शामिल होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि वायरल गैस पेपर में बायोलॉजी के लगभग सभी 90 प्रश्न और केमिस्ट्री के करीब 45 प्रश्न असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए, यानी कि 120 से ज्यादा प्रश्न सीधे मैच हो गए। इस गैस पेपर की कीमत 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक बताई जा रही है। राजस्थान एसओजी के आईजी अजबाल लामा ने कहा कि ये पेपर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैस पेपर के रूप में फैलाया गया था, लेकिन इसमें शामिल कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा से हूबहू मेल खाते थे। जांच एजेंसियों को अब शक है कि कहीं गैस पेपर के नाम पर असली प्रश्न पत्र ही तो नहीं बेचा गया। अब तक 150 से ज्यादा छात्रों, उनके अभिभावकों और परिचितों से पूछताछ की जा चुकी है। राजस्थान पुलिस ने 24 से अधिक संदिग्धों की जानकारी सीबीआई को सौंपी है। जांच में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कोचिंग नेटवर्क के बीच संभावित कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। नीट परीक्षा में ये पहला विवाद नहीं है। 2024 में भी बिहार झारखंड में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद ने देश भर में हंगामा खड़ा किया था। लगातार सामने आ रहे मामलों ने एनटीए की विश्वसनीयता, परीक्षा सुरक्षा और कोचिंग माफिया की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली पेपर लीक हुआ था या गैस पेपर के जरिए सुनियोजित तरीके से प्रश्न बेचे गए। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है और देश की शिक्षा व्यवस्था की साख भी। ऐसे में सरकार, एनटीए और जांच एजेंसियों पर पारदर्शी जांच और स्थायी सुधार लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।